Cheers. Sir. Cheers, brother. Music. Cheers. सर पश्चिम बंगाल में चुनाव है। प्रधानमंत्री जी चुनाव दौरे के दौरान प्रचार करने गए। इस दौरान उन्होंने सड़क पर झालमुड़ी खाई, जिससे झालमुड़ी लिया उसको 10 रुपए भी दिए। वो मना कर रहा था लेकिन उन्होंने दिया। ये बात पाकिस्तान में बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है। उनको नहीं पता झालमुड़ी क्या होती है? नहीं, झालमुड़ी नहीं है। उनकी समस्या ये है कि प्रधानमंत्री सड़क पे खा रहे हैं, वो पे भी कर रहे हैं, उनके लिए स्ट्रेंज है। तो वहां डिबेट हो रहा है कि ऐसा कैसे हो गया वहां पे। अच्छा, मुझे लगा कि उनको लालच हो रही झालमुड़ी खाने। झालमुड़ी खाइए कभी? हाँ, बढ़िया चीज होती है। यस। एंड यू कैन एक्चुअली आस्क हिम टू पुट मोर झाल। उसमें आप अपनी हिसाब से मिर्ची भी ऐड करवा सकते हैं, मसाला भी। बढ़िया चीज होती है वो। हाँ, होती तो है सर। करंट एकदम। तो पाकिस्तानियों को ये लग रहा है कि मोदी जी प्रधानमंत्री होते हुए सड़क पे चले गए और पैसा कैसे दे दिया? पैसा भी दिया, लोगों के साथ खाए भी। उनके लिए बहुत स्ट्रेंज चीज है ना? उनके लिए सबसे स्ट्रेंज है कि यहाँ पे अ पर्सन इन पावर वो पेमेंट भी कर रहा है। हाँ देखिए, सड़क पे चले वो अलग बात है जी, लोगों से मिले वो अलग बात है, लेकिन पैसा दे दिया। ये पाकिस्तानियों को हजम नहीं हो रहा कि पैसा कैसे कोई दे सकता है। मतलब प्रधानमंत्री है, मैं कोई भी यार अपने देश में संभव है, उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रेंज बना हुआ। तो क्या बोल रहे हैं वो लोग? यही कि इधर डलवाए और लगा उधर। अरे क्या बात है। हाँ, ये देखो गोपाल जी। गो पंच मार रहा है। तो कह रहा मिर्ची यहाँ पे कलकत्ता में डली, लगी वहां पे पाकिस्तान में है। बढ़िया था, बढ़िया था। आई लाइक इट। लगी है सर वहां पे। गोप्स के पंच। हाँ बताओ ना। तो मेरा सवाल ये है कि इतना वो परेशान क्यों है? इट्स अ नॉर्मल, आई मीन अपने लिए, अपने देश में तो बहुत नॉर्मल है, उनके लिए क्यों इतनी बड़ी समस्या है? पता नहीं, आई डोंट नो क्या सोचते हैं ये लोग, क्या करते हैं। थोड़ा सा ना ये मुझे लगता है कि इस आवाम को, जो पाकिस्तानी हुक्मरान है, वो लॉलीपॉप पकड़ा देते हैं और ये चुनचुने के जैसे बच्चे को पकड़ा देते हैं ना, ये लोग उनको लॉलीपॉप पकड़ा दी, बच्चा खुश हो गया, फिर आपको जो करना है आप करिए, बच्चा अपना लॉलीपॉप में लगा हुआ है। न्यूक्लियर बम। न्यूक्लियर। तो इनका ये है कि पाकिस्तानियों का इसेंशियली कि जैसे अभी टॉक्स की बात चल रही है ना कि इस्लामाबाद में टॉक्स होंगी, आप बिल्कुल करवाइए, जिसी भी आप किस भी लेवल पे हैं, आप मीडिएटर नहीं भी हैं, आप फैसिलिटेटर हैं, ये तो वर्ड्स होते हैं ना कि हम तो मीडिएटर, हम तो फैसिलिटेटर हैं। तो टीवी पे कल द गेस्ट वाज सेइंग कि वी आर फैसिलिटेटर्स, और कल परसों ये बात चल रही थी, मैं देख रहा था कि हम तो फैसिलिटेटर हैं, और जैसे पैनल डिस्कशन नहीं होता वहां पर 4-5 लोग हैं कि वी आर। अब ये नया पाकिस्तान, देखिए ना, बड़ा स्मार्टली पाकिस्तान इसमें क्या कर रहा है, चोरी छुपाने के लिए। पहले पाकिस्तान ने बोला कि हम डिप्लोमेसी की दुनिया में आ चुके हैं, हमने इंडिया को हरा दिया। पता नहीं क्या इंडिया के साथ फैसिनेशन है, कोई बात नहीं, इंडिया को हमने हरा दिया, अब हम डिप्लोमेसी में सबसे आगे हैं। अब पाकिस्तान डिसाइड करेगा कि दुनिया कैसे चलती है। ये फेंकी इन्होंने लाहौरियों ने। उसके बाद जब इनको लगा कि पहली बार टॉक्स फेल हो गई हैं, तो फिर ये थोड़ा एक स्टेप नीचे आ गए, राइट? अब ये नीचे आ गए कि हम तो मीडिएटर हैं, हम तो ह्यूमैनिटी। देखना, पाकिस्तानी ह्यूमैनिटी की बड़ी बातें करते हैं, काम इनके बिल्कुल उल्टे हैं, इनह्यूमन है। बातें ह्यूमैनिटी की करेंगे। इट्स अ गुड पंच लाइन टू यूज फॉर पाकिस्तानीज ना, ह्यूमैनिटी। ये सब बकवास है। इसके अलावा धीरे धीरे अगर आप देखेंगे कि किस तरीके से पाकिस्तान ने, अब पाकिस्तान आ गया फैसिलिटेट, यानी कि हमसे बोला कि आप बातचीत करवा दो, तो हम गए, हमारे रिश्ते अच्छे, हमने ईरान से बात करी, अब उस पे आ गए हैं। यानी कि दुनिया बदलने से शुरू हुए थे ये लोग कि दुनिया पे राज करेगा। अब ये जो दुनिया पे राज करेगा कॉन्सेप्ट है ना, ये पूरा जो पाकिस्तानियों ने चूरन बेचा, ये कब बेचा था? 15-20 दिन पहले बेच रहे थे ये। एशियन टाइगर की बात कर रहे हाँ, अब तो एशियन टाइगर बन गया। अब इजराइल हार गया, इजराइल हार गया। अब हाँ, सुनो, अब ये आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे बड़े बड़े वीजा की लाइनें लगेंगी, और वेस्टर्न कंट्रीज से लोग आएंगे और पाकिस्तान के वीजा के लिए भीख मांगेंगे, और अब पाकिस्तान फिर मना भी कर सकता है, और वहां पे पाकिस्तानों में वो अब जस्ट इमेजिन, ये सारे के सारे पाकिस्तानी दुबई जाते हैं, जो अफोर्ड कर सकता है दुबई जाता है। दुबई पे जैसी मिसाइल गिरी, पाकिस्तानियों ने कंटेंट बनाना शुरू कर दिया कि अब शेख हमारे पास आएगा। मतलब इतनी एहसान फरामोश
पब्लिक मैंने कहीं की नहीं देखी किसी भी मुल्क की। इतने मतलब इनके बच्चे बड़े हो गए, बच्चों की शादियां हो गई, इनके कोठियां बन गई, इनके पैसे आ गए, इनके परिवार खानदान पल गए, और आज से नहीं 10 साल से पल रहे हैं दुबई के पैसे पे। लेकिन जैसे ही दुबई के ऊपर मिसाइलें गिरी, जैसे ही दुबई के ऊपर ड्रोन अटैक करे ईरान ने, ऐसा पलटे ये लोग। अब दुबई को ट्रोल करना, जहां का खाते हो वहां का लॉयल होना चाहिए, तो ये वफादारी बिल्कुल भी नहीं है। कमिंग बैक टू झालमुरी जो आप बता रहे थे, बेसिकली इनको इसलिए ये सब चीजें समझ में नहीं आती क्योंकि इनको बताया गया कि हुक्मरान कैसा होता है, इनको बताया गया। और क्योंकि पढ़े लिखे कम है पाकिस्तानी, जनरली स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन इज प्रीटी बैड इन फैक्ट, प्रीटी बैड, तो उनको कुछ भी चूरन दो मान लेते हैं। आज की तारीख में ये कहते हैं कि हम दुनिया भर में दोस्ती करवाएंगे, हमने अमेरिका ईरान की दोस्ती करवानी है। बिल्कुल करवाइए, जैसा आपका बनता है बिल्कुल करवाइए। अमन के लिए काम करना बुरा नहीं है, अच्छा काम है। कभी पाकिस्तान के लिए भी काम कर लो। कोई भी, ये हर समय, ये जुल्फिकार भुट्टो की भी परेशानी थी जीवन में, वो भी ऐसी था। यूएन में जाके कागज फाड़ दिया और ये सब, ये बहुत ड्रामा करते हैं, बड़ी ड्रामेबाज लोग हैं पाकिस्तानी। दे आर बिग ड्रामा क्वीन है, बड़े बड़े पाकिस्तानी, किंग्स एंड क्वींस बोथ आई शुड से, पाकिस्तानी ना, तो ये करते हैं। अब ये लगे हुए हैं कि हम ईरान से लाएं। भाई तुम्हारे मुल्क में प्रॉब्लम है, उसका कोई रोड मैप है तुम्हारे पास? आप ईरान और यूएस की दोस्ती करवाओ, पक्का करवाओ, जरूर करवाओ। पहले आप डिप्लोमेसी चेंज कर रहे थे, एशियन टाइगर बन रहे थे, फिर एशियन टाइगर से फिर कुत्ते पे आए या बिल्ली पे आ गए, चूहे पे आ जाओगे। वो सब आप करते रहो। वो आपका केंद्रीय विद्यालय में SUPW बोलते हैं ना, ये सोशल यूजफुल प्रोडक्ट वर्क, हाँ, ये इनका SUPW है। आप SUPW करते रहो। बेसिक दाल रोटी क्या है? पाकिस्तानी आवाम अब ये कहते हैं हमें इतना लोन मिला, हमें इतना लोन मिला। ये हर दूसरे तीसरे दिन खबर आती है पाकिस्तान से, आज इतना लोन मिल गया, आज उससे लोन ले लिया, आज उससे लोन ले लिया। ये कोई पाकिस्तान में ये बंदा नहीं पूछ रहा, कोई कंटेंट क्रिएटर ये नहीं बोल रहा, टीवी तो उनका टोटली हाईजैक्ड बाय द आर्मी है। कोई कंटेंट क्रिएटर ये सवाल नहीं पूछ रहा कि भाई आज तक पाकिस्तान में, जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है, इतने अरब डॉलर का लोन आया है, जरा प्लीज इसका हिसाब दें कि ये पैसा गया कहां पे। कोई हिसाब होगा, कोई हिसाब किताब होगा, कुछ गणित होगी उसकी, कुछ मैथ्स होगी, कुछ गिनती होगी उसकी। हाँ, कुछ होगा कि 2 + 2 = 4 + 3 है ना, तो 7 में 2, फिर ये कुछ स्टोरी होगी ना। इनकी कोई स्टोरी नहीं है भाइयों की, इनका कोई सवाल ही नहीं पूछता। सर आपने पिछली बार अनाउंस करा था गाजे बाजे के साथ कि IMF ने 3 अरब का लोन दिया, उसका क्या हुआ? मैं ये नहीं कह रहा कि उसका अच्छा हुआ बुरा हुआ, जो होना था वो हुआ, नहीं, सिर्फ ये पूछो कि सर उसका हुआ क्या, क्योंकि पैसा तो आवाम वापस देगी। शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर अपने घर से चेक काट के तो देंगे नहीं, वो तो आवाम के सर पे गिरेगा। आवाम भी सवाल नहीं पूछती, आवाम आसिम मुनीर को डिजर्व करती है, ये कहने की बात है। तो जो लीडरशिप की बात थी ना, हम डिजर्व करते हैं मोदी जी को, ठीक है, क्योंकि हम मेहनती लोग हैं। ये लोग डिजर्व करते हैं आसिम मुनीर को। सर मेहनती छोड़िए, नकलची भी हैं। और हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहाँ की कंपनी है वजाइशा, मतलब क्लोथिंग की कंपनी है, उसने अपने ब्रांड प्रमोशन, वजाइशा, हाँ। सॉरी मैं बोल नहीं पाया उर्दू थोड़ा। नहीं उर्दू नहीं है ये, ऐसी ये मिक्स एंड मैच है ये। अच्छा मिक्स है। तो उन्होंने आलिया भट्ट की इमेज लगाई, ठीक है, कि आलिया भट्ट भी हमारे कपड़े पसंद करती है। वो इमेज AI बेस निकली, फेक निकली, मॉफ निकली। जब फैंस ने इसको काउंटर किया कि भाई आप तो एक तो गलत इमेज यूज कर रहे हो, ऊपर से आप फेक यूज कर रहे हो, तो उन्होंने कहा जाओ बता दो, तब भी हमारा प्रमोशन होगा। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इतने निर्लज लोग हैं ये। नहीं तो ऐसे ही है पाकिस्तान। आप पाकिस्तानी ब्रांड से क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे? कोई सेंस थोड़ा ना उन लोगों में, कोई सेंस ऑफ प्रोप्राइटी, कोई सेंस ऑफ एथिक्स नहीं। सीना ठोक के चोरी करते हैं पाकिस्तानी, सीना ठोक के। अब ये देखिए, वो रिस्पॉन्ड भी कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं आलिया भट्ट को बता देता हूं, मैं टैग करके मैं आलिया भट्ट को बता दूंगा। ये कह रहा है बता दो, उसको पता तो चलना चाहिए। ऐसे तो अफोर्ड कर नहीं सकते, ऐसे ही पता चल। हाँ, अब अगर आलिया भट्ट ने बोल दिया कि आप नहीं इस्तेमाल कर सकते, तो नेगेटिव प्रमोशन, ये नेगेटिव प्रमोशन हो गया कि देखो हमने इंडिया का एक सेलिब्रिटी था, हमने उसको परेशान कर दिया। 6-0 राफेल, अब इस पे आ जाएंगे। तो ये मैं बता रहा हूं ना कि दिस मोस्ट ऑफ द पीपल देयर
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एवरीबडी, बट वेरी मेनी पीपल हैव वेरी सिवियर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स इन पाकिस्तान. दिस इज प्रूफ. आप एक सेलिब्रिटी के, अब कोई गन्ने के जूस में सलमान खान की पिक्चर लगाए, वो मुझे समझ में आता है, ठीक है. वो ढाबे के बाहर संजय दत्त, हेयर ड्रेसर के बाहर संजय दत्त खलनायक की फोटो के साथ सुनील शेट्टी, ये सब चलता है, वो अलग चीज है यार. नोबडी ग्रजेस दैट एंड नो सेलिब्रिटी इज गोइंग टू से. आपको पता है यार, वो बंदा फैन है, उसने लगा दिया, वो हेयर स्टाइल भी उसका संजय दत्त वाला है और वो खुश है, एंड एवरीबडी टेक्स इट इन अ वेरी स्पोर्टिंग सॉर्ट ऑफ मैनर. करो यार, क्या दिक्कत है. बट व्हेन अ बिगर ब्रांड यूजेस इट ना, और अकॉर्डिंग टू पाकिस्तानीज व्हाट पाकिस्तानीज थिंक, अगर आप अपने आप को फैशन ब्रांड कहते हैं, फिर आपको ये सब देखिए चोरी नहीं करनी चाहिए. एक तो आप चोरी कर रहे हैं, ऊपर से आपको शर्म भी नहीं आ रही, और आप कुछ नहीं कर सकते. आप क्या करोगे? वो पाकिस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, आप करोगे क्या? कैन यू डू एनीथिंग? आप कुछ नहीं कर सकते. वो ही करके कोने में निकल जाएगा. उसको बेइज्जती का एहसास ही नहीं है. लोग उसको बेइज्जत कर रहे हैं, उसको बेइज्जती का एहसास ही नहीं है. वो इस चीज से खुश है कि कम से कम लोग गालियां दे रहे हैं तो नाम तो पता लग रहा है हमारा. बदनाम होने के लिए नाम होना जरूरी है बस. तो ये पाकिस्तानी थॉट प्रोसेस कोई भी होता जी, ठीक है. आप सबसे पहले कहते हैं कि हम पाकिस्तानी मॉडल को लेंगे, आपको इंडियन मॉडल क्यों चाहिए? आपको क्यों चाहिए इंडियन मॉडल? एक तो आपने गलत तरीके से लिया, ये गलत है. चलो, ये यही चीज है ना कि हम धुरंधर बैन भी करेंगे लेकिन उसको नेटफ्लिक्स पे ट्रेंड भी करवाएंगे. दिस इज अ वेरी सिवियर, ये जो स्किज़ोफ्रेनिया है ना, मल्टीपल स्प्लिट पर्सनालिटी डिसऑर्डर जो होता है, या मल्टीपल पर्सनालिटी होती है, दे हैव दैट सॉर्ट ऑफ थिंग. तो होता है इनका बड़ा. सर आपने कही कि बेइज्जती फील नहीं होती, और भी बहुत सी चीजें जिनको फील नहीं होती. बताओ ना. कीनिया में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर आपस में लड़ गए, और इतनी बुरी तरह लड़े हैं, हाथापाई सब हुआ है. क्या बात कर रहे हो जी. और कीनिया में पाकिस्तान के एम्बेसडर एंड डेप्यूटी एम्बेसडर लड़े हैं, और इतनी बुरी तरह लड़े हैं कि डेप्यूटी एम्बेसडर या एम्बेसडर कोई एक पुलिस के पास भी गया है. कीनियन पुलिस को उन्होंने कंप्लेन की, और ये पाकिस्तान के हाई कमिश्नर्स हैं. तो बेइज्जती वाली बात ना अब ऊपर हो गई है. ये उस लेयर से ऊपर पहुंच गए जहां बेइज्जती वाली फीलिंग होती है. जूता लात हो गई. हाथापाई तो है एकदम कंफर्म. जो वहां जर्नलिस्ट प्रेजेंट थे उन लोगों ने ऐसा किया. हालांकि अभी तक इसका कोई ऑफिशियल नहीं आएगा भी नहीं, बट हाँ. क्यों हुई लड़ाई? सर इसको लेकर अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं आई है क्यों हुई है, लेकिन पर पाकिस्तानी जर्नलिस्ट कह रहे हैं कि हुई है. ना, देयर आर 2 जर्नलिस्ट हु कंफर्म दिस इंसिडेंट. वन ऑफ दिस साइड इज क्वाइट सीरियस. एक ने कहा कि बहुत तगड़ी लड़ाई हुई है. वो चूंकि इंग्लिश में लिखा है तो सफोकेटेड क्वाइट सीरियस है. देशी भाषा में ये है कि बढ़िया से हुई है, और कीनिया पुलिस को भी बुलाया गया. तो बात बड़ी होगी तभी ना. हाँ, पुलिस तक बात पहुंच गया. पुलिस को कर तो नहीं पाएगी बिकॉज डिप्लोमेटिक इम्यूनिटी रहती है, और वो जो एम्बेसी के अंदर जो इलाका है वो तो स्टेट सॉवरेन है पाकिस्तान का इलाका. बेच देते हैं. नहीं, ये बात सही है. फ्रीडम फाइटर इज राइट. एम्बेसी की बिल्डिंग, एक उनका मेजर जनरल था जो कहीं का एम्बेसडर था, उसने एम्बेसी की बिल्डिंग बेच दी थी. मुझे अगर ये मिलता है आपको तो आप स्क्रीन पे लगाना इसको. ओके. भाई ने बेच दी एम्बेसी की बिल्डिंग. कहता है घर की बात है, कोई दिक्कत नहीं है. उसको पावर ऑफ अटॉर्नी होगी, चिपका दी उसने. तो सर ये 2 लोग मतलब जो इतने इंपॉर्टेंट है, स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हल्का काम नहीं करते पाकिस्तानी. अपना एम्बेसी बेच देना. पकड़ ली गए, ऐसे ही कुछ हुआ होगा यहाँ. मुझे सबसे बढ़िया तब लगा जब पता लगा कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में जो पायलट है उनके पास पायलट का लाइसेंस ही नहीं है. अच्छा, मैंने सुना कि बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाना उसका चालान हो गया. मैंने कभी ये नहीं सुना कि पूरा जहाज ना 200 पैसेंजर पीछे बैठे हैं, वो चला रहे हैं, लाइसेंस है ही नहीं. सर इतना ही नहीं है, एक खबर और ऐड करूंगा इसमें. हाँ, बताओ ना. इनकी इंटरनेशनल एयरलाइंस कहीं पे एयरलाइंस जो है शायद कनाडा गई, वहां के जो क्रू मेंबर था, पायलट था, वहीं वो तो रेगुलर है. वहीं रहेगा. वो बहुत रेगुलर है पाकिस्तानियों के साथ. ये जहां पे जाते हैं वहीं के होके रह जाते हैं. बड़े मिलनसार किस्म के लोग हैं. ये कनाडा गए, कनाडा पे उतरी फ्लाइट, ये गायब हो गए. फिर उनके होटल में गए बुलाने के लिए. ठीक है, पता लगा सुलेमान भाई है नहीं वहां पे. सुलेमान भाई गायब हो गए. कहाँ है सुलेमान भाई? फोन बंद है उनका, पता ही नहीं लग रहा. पता लगा जी, कर दिया इन्होंने हिसाब अपना पाकिस्तानियों ने. एक बार इनकी फुटबॉल टीम भी तो गई थी पूरी की पूरी जापान. मैं बता रहा हूँ. हाँ, वो पूरा की ये पाकिस्तान की फुटबॉल टीम है. उन्होंने देखा पेट निकले हुए. एक ऐसी फुटबॉल टीम है, बड़े बड़े मिडिल एज लोग हैं उसके अंदर, पेट निकले हुए हैं और ऐसे ऐसे बिल्कुल
उतरे वहां पे कि जी पाकिस्तानी फुटबॉल, जापानियों को शक हुआ, उन्होंने बोला ये तो नहीं लग रहे फुटबॉलर हमें। भाई लोग पहुंच गए वहां पे। ये देखो, ये कांड करते हैं सीधा पाकिस्तानी, ये हल्के फुल्के नहीं है, इंसिडेंट नहीं, या इंसिडेंट नहीं, सीधा कांड करते हैं ये लोग। तो आप ये कह रहे हो कि कीनिया में जो एम्बेसडर नहीं, अच्छा हाई कमिश्नर एंड डेप्यूटी हाई कमिश्नर एंड डेप्यूटी हाई कमिश्नर में भिड़े हैं और दोनों के लड़ाई हुई है, हाथमपाई हुई है। हाँ, और मतलब इस हद तक कि बात पुलिस तक पहुंच गई है। वेरी गुड, बहुत बहुत मुबारक हो। आप कहते हैं ना कि इज्जत शर्म हर लेयर से ऊपर उड़ गए हैं, ये सब शब्द अब इनके डिक्शनरी में नहीं रही। बहुत ही बढ़िया यार, आई लाइक इट, आई लाइक इट, लाइक इट। पीएसएल में सर इनको फिर से बेइज्जती होने का या बेइज्जत होने का फिर से मन कर गया है, और इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इन्होंने 2 और प्लेयर्स को बैन कर दिया है। पहले इन्होंने ब्लेसिंग मर्जना को बैन किया था, उसने पूछ दिया भाई कोई कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट दिखाओ। वो ब्लेसिंग मारिवाना नहीं है, वो मारिवाना तो ड्रग होता है। सॉरी नहीं, कोई काटो मत। मैं उसका नाम मैं भी बोली, लेकिन उसका मारिवाना नाम कैसे हो सकता है यार? मजूर बात। ओके, बट आई लाइक इट। हाँ बोलो। उसके बाद एक श्रीलंकन प्लेयर हैं दाशुन शशांक, ठीक है, इनको भी बैन, उसको भी निपटा दिया। यस, और एक और होगा कोई? हाँ, एक ऑस्ट्रेलिया प्लेयर हैं नाथन एलिस, हाँ, इनको भी, नेथन एलिस को भी गोल। हाँ, कि तुम, क्योंकि ये लोग क्या, इन्होंने आईपीएल ज्वाइन कर लिया? हाँ, इन्होंने आईपीएल ज्वाइन कर लिया, इन्होंने राजस्थान रॉयल और इन्होंने सीएसके। तो फिर इन पर आरोप लगाया कि भाई आपने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा है। मेरा सवाल ये है कि मुझे डाउट है कि इनसे भी कॉन्ट्रैक्ट इनका हुआ है कि नहीं हुआ है। पता नहीं यार क्या चक्कर है। देखो, मैं अगर आपने पीएसएल के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है, तो आई थिंक यू शुड ऑनर दैट कॉन्ट्रैक्ट। एंड मजाक कर रहा हूँ, डोंट गो पीएसएल। ये ऐसे कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फुकरे लोग हैं ये फिर से बोलेंगे खाली स्टेडियम में जैसे कोविड टाइम में कपिल शर्मा की शो नहीं थे, गत्ते वत्ते लगा रखे थे। अभी इसने आसिम मुनीर ने बोला पूरे स्टेडियम में गत्ते लगाओ। वो पाकिस्तानी चाचा भी नहीं है जो, वो बड़ा खुश हो जाता है, झंडे लेके, हाँ, अजीबोगरीब टोपी शोपी पहन के आ जाता है, फिर जलील होता है, फिर खुश हो जाता है, फिर जलील होता है। वो वैसे ही सबको खड़ा करो स्टेडियम में मैच। जस्ट इमेजिन दे हैविंग क्रिकेट मैचेस इन पाकिस्तान, है ना, विदाउट अ सिंगल स्पेक्टेटर। कुछ लोग हैं जो ओनर हैं, उनके कुछ गेस्ट हैं, बाकी पूरा स्टेडियम खाली है, पीएसएल चल रहा है, एंड दे आर हैप्पी यार। डजंट टेक वेरी मच टू मेक पाकिस्तानीज हैप्पी। मतलब कुछ भी तो हैप्पी हो जाते हैं। हैप्पीनेस इंडेक्स में इसलिए बहुत आगे हूँ, खुश रहते हैं भाई लोग, कुछ भी हो जाए। हाँ, चलो और बताओ, हो गया सर? कितने मिनट हो गए भाई? 18। एक और क्वेश्चन, एक और। अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल साहब यूएई और सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए, ठीक है, नॉर्मल ऑफिशियल दौरा था, लेकिन इसको लेकर भी पाकिस्तान के टीवी चैनलों पे ये बात होने लग गई कि पता नहीं अब क्या होगा। मतलब सऊदी अरेबिया से पैसे मिलने वाले हैं ना, हालांकि उससे कोई संबंध नहीं है, एक नॉर्मल ऑफिशियल विजिट था, लेकिन हाँ, पाकिस्तान में इस बात को भी लेकर डिबेट शुरू हो रहा है। देखो, मैं आपको बोलता हूँ कि जब भी, जैसे आप देखेंगे ना कि डॉक्टर जयशंकर एक्टिवेट हो गए जी, या आप देखेंगे कि डोभाल साहब जा रहे हैं कहीं पे, ही इज गोइंग समवेयर, मीटिंग सम पीपल। बेसिकली ये लोग क्या करते हैं कि जाके ना हर चीज, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, अगर कोई पाइपलाइन है, अगर कुछ भी मेजर भारत के फैसले हैं, अगर भारत सऊदी अरब को लेकर कोई बड़ा फैसला करने वाला है, कोई डील होने वाली है, कोई अंडरस्टैंडिंग होने वाली है हमारी और सऊदी अरब के बीच में, तो दैट इज व्हाई डोभाल साहब विल गो। एनर्जी इज ऑल्सो पार्ट ऑफ सिक्योरिटी, नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी बोलते हैं, उसमें एनर्जी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। एंड बिकॉज एक तो ट्रांजैक्शनल चीज है, उसमें तो पेट्रोलियम मिनिस्ट्री फिर बीच में पड़ेगी और जो भी करेगी, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज हैं वो, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड ऑल, उसमें सब लोग अपना। लेकिन जब हम बात करेंगे जियोपॉलिटिक्स एंड नेशनल सिक्योरिटी का जो कन्वर्जेंस है, वहां पे आप देखेंगे कि डोभाल साहब इन्वॉल्व हो गए, है ना। इसका ये मतलब है कि कुछ हफ्ते बाद या कुछ महीने बाद आप भारत के प्रधानमंत्री को सऊदी अरब को लेकर कुछ चीज होने वाली है। मैं आपको आज बता दूं, हाँ, आप मुझसे लिख के ले लो। भारत के प्रधानमंत्री और वहां पे
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान, इनके बीच में या तो फोन पे बात होने वाली है, या मोदी जी जाएंगे, या वो आएंगे, या कुछ होगा, और ये अगले 2-3 महीने में हो जाएगा, कुछ हफ्ते या कुछ महीने के अंदर ये हो जाएगा। हर समय देखना। अभी आप ये भी देख लेना कि अभी ये चले गए हैं दूसरे मामले में, ये जयशंकर साहब एक्टिवेट हो जाएंगे। अगर अभी तक नहीं होगा एक्टिवेट तो उनको बोला गया होगा जयशंकर साहब को कि साहब आप ऐसा है कि आप जरा 1 हफ्ते के बाद ऐसे करके, वो पूरा कोरियोग्राफ रहता है मामला, ऑब्वियसली पहले से डिसाइडेड रहता है। तो ये पाकिस्तानी पता नहीं क्यों यार, परेशान लोग हैं। अच्छा, इनको और किसी से डर नहीं लगता, इनको और किसी, ये पता नहीं क्यों एनएसए का नाम सुनते इनका गला वाला इनको पता नहीं क्या लगता है कि खौफ है सर, खौफ है। मतलब इतना ज्यादा एक मन में कि ये क्यों चले। अरे ही इज पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के स्ट्रक्चर के एक बहुत अहम हिस्से हैं। सऊदी अरब के साथ हमारे रिश्ते हैं, वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स ऑफ सऊदी ऑयल। अगर हमारे एनएसए सऊदी अरब चले गए तो इसमें क्या दिक्कत है, इसमें पाकिस्तान का क्या मतलब है, क्या लेना देना है। पर पता नहीं क्यों इनकी हर चीज में, कभी कहते हैं कि इंडिया अटैक कर देगा, कभी कहते हैं इंडिया फॉल्स फ्लैग कर देगा, ऑपरेशन सिंदूर होने वाला है, किसी भी दिन भारत अटैक कर, इनका 24 घंटे। ये मैंने एक बात देखी, ये खूबसूरती है पाकिस्तानी फौज की कि अपनी आवाम को, पाकिस्तानी आवाम को ये हर समय डरा के रखते हैं। ये कल ये हो जाएगा, परसों ये हो जाएगा, बस होने ही वाला है, किसी भी वक्त घुस जाएंगे, आ ही रहे हैं, बस मुझे दिख रहा है, देखो वो देखो जो धूल उड़ रही है वो इंडियन टैंक है, बस वो आ रहे हैं, जो लाहौर के पास ही हैं बिल्कुल। ये इस हालात में रखते हैं अपने बंदों को ना। हाँ, और समय ऑलवेज इन अ स्टेट ऑफ फियर, परपेचुअली इन अ स्टेट ऑफ फियर, परपेचुअली कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है। तो ये चीज है। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। ठीक है, डन। ओके सर, चलो, ऑल राइट, ओके, डन।